Hello students, today we will discuss electrostatic potentials and capacitance. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स मीन क्या होता है, विद्युत विभव, एंड कैपेसिटेंस मीन होता है धारिता। तो आपको चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में जितने भी लेक्चर हमने बनाए हैं उसमें हमने चैप्टर 1 क्लियर कर दिया, तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स क्या होता है। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, फिजिकल मीनिंग क्या होती है इसकी। वी नो दैट अ लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। In figure 2.1, two vessels A and B filled with water are connected by means of a tube which is provided with a tap. The amount of water in the vessel A is more than that is the level vessel B, but the vessel B being narrower, the level of water in it is higher than the level of water is water in the level of water in it is higher than the level of water in the vessel A. अब देखिए when the tap is opened we find that the water flow from the vessel B to the vessel A. The reason is that the directions of flow of water depends on the height of the water level. Water flow from the high pressure region into lower pressure regions. तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें ना, फिजिकल मीनिंग बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स मीन विद्युत विभव की। तो हमने तो पहले दो कंटेनर लिया है, कंटेनर ए और कंटेनर बी लिया है, और दोनों में हमने क्या किया है, कंटेनर ए में हमने ज़्यादा पानी क्वांटिटी, जो वाटर की क्वांटिटी हमने ज़्यादा लिया है, एंड कंटेनर जो बी है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी ए से थोड़ी क्या है, कम है। लेकिन जो कंटेनर ए है थोड़ा सा चौड़ा टाइप का दिख रहा है आपको, एंड जो कंटेनर बी है थोड़ा सा लंबा है। इस वजह से दोनों का लेवल देखिए, कंटेनर ए में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है फिर भी वह क्या दिख रहा है, उसका जो लेवल थोड़ा सा कम दिख रहा है। एंड वेसल बी में वाटर की क्वांटिटी कम है फिर भी उसका लेवल कैसा दिख रहा है, हमें हाई दिख रहा है। तो ये तो कंटेनर की वजह से है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, वी नो दैट अ लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। हम जानते हैं कि जो भी लिक्विड है, लिक्विड आप जानते हैं ना, लिक्विड आप कुछ भी ले सकते हैं, वाटर ले लें या जो भी लिक्विड टाइप की जितनी भी सब्सटेंस है वो हमारे लिक्विड में जो आते हैं। तो सारे जो लिक्विड होते हैं वह जो फ्लो होते हैं, फ्लो यानी कि जो बहते हैं, वो कैसे बहते हैं, हायर लेवल टू लो लेवल, यानी कि हाई लेवल से वह लो लेवल की ओर बहते हैं। उसी प्रकार फिगर 2.1 में हम दे सकते हैं, टू वेजल ए एंड बी फिल्ड विद द वाटर आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ ट्यूब। तो हमने टू वेजल लिया है ए एंड बी, वह किससे फिल कर दिया, हमने उसे वाटर से फिल कर दिया है। आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ ट्यूब विच इज़ प्रोवाइड द टैप। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है एक ट्यूब से, और ट्यूब किसने कनेक्ट हुई है, टैप में, है ना। तो दोनों टैप मतलब जो नल है हमारा, नल को दोनों साइड से हमने दोनों ट्यूब के बीच में हमने टैप को कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर इज द वेजल ए इज़ मोर देन दैट द वेजल बी। अब हम देख सकते हैं कि जहाँ वाटर ए का जो हमें अमाउंट है, वाटर का जो अमाउंट है वह ज़्यादा है, हायर है, किससे, कंटेनर जो या वेजल जो बी में हमने रखा है उसमें। But the vessel B being narrower, the level of water in its higher level, the level of water in the vessel A। लेकिन लेवल किसका हाई दिख रहा है, कंटेनर B का लेवल हाई दिख रहा है, किससे, वेसल A से। अब देखिए इतना तो आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए व्हेन द टैप इज़ ओपन, अब जो हमने टैप लगा है दोनों के बीच में, यदि हम उसे ओपन करें, है ना, तो वी फाइंड दैट द वाटर फ्लो फ्रॉम वेजल बी टू द वेजल ए। तो हमने क्या देखा कि जब हमने टैप ओपन किया तो हमने देखा कि जो वाटर का जो वाटर फ्लो हो रहा है किस तरफ हो रहा है, कंटेनर बी से कंटेनर ए, यानी वेजल बी से वेजल ए की ओर हो रहा है। अब देखिए द रीज़न इज़ दैट द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि जो डायरेक्शंस होता है ना, डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ वाटर लेवल। किस पर डिपेंड करता है, जो डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है, फ्लो होने का डायरेक्शंस वाटर लेवल की हाइट में, है ना, डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। देखिए क्वांटिटी तो ए में ज़्यादा है और बी में कम है, लेकिन फिर भी फ्लो किधर से किधर हो रहा है, अमाउंट ऑफ मतलब बी से ए की ओर हो रहा है। और बी से ए की ओर क्यों हो रहा है, क्योंकि बी की लेवल कितना है, हाई है, और ए का लेवल कितना है, लो है। Water flow from the high pressure regions to the lower pressure regions till the two vessels attain water in the
एट द सेम लेवल, और ये फ्लोइंग कब तक चलते रहेगी, जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, तब तक वाटर बी से वेजल बी से वाटर कहाँ जाएगा, वेजल ए में। The directions of flow of water does not depend on the total amount of water contained in the vessel। हमने क्या देखा कि जो डायरेक्शन है किसका, वाटर फ्लो होने का जो डायरेक्शन है वह अमाउंट ऑफ वाटर में डिपेंड नहीं करता है ना। यदि अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड करता तो फिर फ्लोइंग किससे किस ओर होती, डायरेक्शन किससे किसकी ओर होता, वेजल ए से वेजल बी की ओर होता, लेकिन नहीं, किस पर डिपेंड कर रही है, हाइट पे। हाइट मतलब कि किसकी हाइट ज़्यादा है, तो बी की हाइट क्या है, ज़्यादा है, वाटर लेवल कितना है उसका ज़्यादा है, तो वाटर लेवल पे डिपेंड कर रहा है उसका डायरेक्शन। Similarly, if two bodies at different temperature are placed in connect, heat flow always from the high temperature to the low temperature। तो वैसे ही हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में भी सेम यही कंडीशन फॉलो होती है। जैसे कि यदि हम डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज़ को एक दूसरे के कनेक्शन में लाएं तो क्या होता है कि जो लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, दो अलग अलग टाइप्स की बॉडीज़ को हम एक दूसरे की ओर लाएँ तो क्या होगा, हीट फ्लो ऑलवेज फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट जो है किससे, उसका डायरेक्शन क्या होगा फ्लो होने का, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी कि वह जो हाई टेम्परेचर वाली जो बॉडी है वो लो टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट देगी, और यह हीट कब तक फ्लो होगी, जब तक कि दोनों का जो बोलना चाहिए टेम्परेचर है इक्वल है, सेम ना हो जाए। तो ये वाटर में भी कंडीशन लागू हो रही है, वाटर में भी हाई लेवल से लो लेवल की ओर वाटर फ्लो हो रहा है, एंड हीट भी क्या हो रही है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। When an iron ball after heating it to a high temperature separately is put into a bucket containing water at normal temperature, heat flow from the ball to the water till the ball and the water acquire the same temperature। इसी प्रकार यदि हम एक बकेट में वाटर ले लें और उस वाटर में हम एक हीट करके एक बॉल को डाल दें जो बहुत गर्म है ना, तो तो क्या होगा, तो उस जो हीट वाली जो बॉल है ना, जो हॉट वाली जो बॉल है, उससे क्या होगा, टेम्परेचर या हीट कहाँ चला जाएगी, उस वाटर में चला जाएगी, और तब तक वह जाते रहेगी जब तक कि वाटर एंड वो जो बॉल का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा टेम्परेचर में भी देखा है, वाटर के लेवल में भी देखा कैसे फ्लो होता है। तो क्या है इसका रीज़न भी, हाई से मतलब टेम्परेचर हाई से लो की ओर फ्लो होता है, इसीलिए ऐसा होता है ना। अब देखिए, एज द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स लेवल। इस प्रकार से हमने देखा कि जो एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का फ्लो होने का जो डायरेक्शन है किस पे डिपेंड करता है, डिटरमाइंड फ्रॉम अ लेवल। वो किसे बताता है, मतलब डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को फ्लो होने का डायरेक्शंस कौन देता है, कौन डिटरमाइन करता है, उसका लेवल है ना। लेवल यदि कम ज़्यादा है तो वह उसका डायरेक्शन बताता है ना। मतलब किसी भी वाटर के फ्लो होने डायरेक्शंस कौन बता रहा है, उसका लेवल बता रहा है। द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डिटरमाइन बाय इट्स टेम्परेचर। इसी प्रकार हीट को फ्लो होने के डायरेक्शंस भी कौन बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है ना। टेम्परेचर देख रहे हैं ना कि अमाउंट ऑफ हीट देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर किस में कम ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर ज़्यादा डायरेक्शन। तो वाटर को डिटरमाइन कौन कर रहा है, उसका लेवल। टेम्परेचर को कौन, उसकी टेम्परेचर को कौन, उसकी हीट। उसी प्रकार जिस प्रकार आप देखिए, उसी प्रकार सिमिलरली द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी प्रकार चार्ज के फ्लो होने के डायरेक्शंस बिटवीन द टू चार्ज कंडक्टर द डायरेक्शंस ऑफ मोशंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो ठीक उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार वाटर के फ्लो होने का डायरेक्शंस कौन डिटरमाइन करता है, उसका लेवल, और क्या देखा ना, हीट, है ना। मतलब जो हीट को बोलना चाहिए क्या, हाँ, टेम्परेचर को फ्लो होने के डायरेक्शंस कौन बता रहा है, उसकी हीट बता रही है। ठीक उसी प्रकार यदि दो चार्ज लगे हुए हैं, है ना, इसी प्रकार क्या बोल रहा है, सिमिलरली द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द टू चार्ज कंडक्टर। उसी प्रकार दो चार्ज कंडक्टर के बीच चार्ज किस डायरेक्शंस में फ्लो होगा, है ना, चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, कौन से कंडक्टर से कौन से कंडक्टर की ओर फ्लो होगा, तो वह कौन डिटरमाइन करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन डिटरमाइन करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव ही डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा।
अब देखिए, एज द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। फिर हमने देखा कि जो वाटर के फ्लो होने का जो डायरेक्शन है वह किस पर डिपेंड नहीं करता है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके लेवल पे डिपेंड कर रहा है। लेवल कम ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा तो लेवल ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होगा वो, है ना। तो उसका अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड कर रहा है कि उसमें नहीं कर रहा है। द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल हीट कॉन्टेंट। उसी प्रकार यदि हीट फ्लो हो रही है तो उसका डायरेक्शंस भी कौन डिटरमाइन कर रहा है, उसका अमाउंट ऑफ हीट नहीं डिटरमाइन कर रही है ना, मतलब अमाउंट ऑफ हीट पे वो डिपेंड नहीं है। तो इसी प्रकार द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज। उसी प्रकार यदि चार्ज फ्लो होंगे तो उनका डायरेक्शंस किस पर डिपेंड नहीं होगा, टोटल चार्ज पे, अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं होगा, बस किस पर डिपेंड होगा, वह चार्ज किस पर डिपेंड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसमें ज़्यादा होगा और कम होगा तो ज़्यादा से कम की ओर वो फ्लो होगा। तो ये हो गया, हमने देखा 3 चीज़ें देखी कि कौन किस पर डिपेंड करता है, कौन किस पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको एक्सरसाइज या कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम देख सकते हैं आप। तो देखिए इन फिगर 2.2a, तो 2.2a ऊपर वाला देखिए, है ना, 2.2a है ना। तो इन फिगर 2.2a अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर A इज जॉइंड टू एन अनचार्ज कंडक्टर B बाय अ मेटेलिक वायर। तो इसमें 2.2a में क्या किया है, एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर A लिया है। A और B दो कंडक्टर हैं, तो A और B दो कंडक्टर हैं, तो A में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और B क्या है, अनचार्ज कंडक्टर है। B कैसा है, अनचार्ज कंडक्टर है। दोनों कनेक्टेड हैं बाय ए मेटेलिक वायर, दोनों मेटेलिक वायर से उनको कनेक्ट कर दिया है। द इलेक्ट्रिक मूव फ्रॉम द अनचार्ज कंडक्टर B टू द चार्ज कंडक्टर A। तो इलेक्ट्रिक किससे किसकी ओर मूव करेगी, अनचार्ज कंडक्टर B से चार्ज कंडक्टर A की ओर मूव करेगी। टू बैलेंस द डिफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, किसको बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन टिल बोथ कंडक्शन हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों में सेम ना हो जाए। तो अब देखिए B से A की ओर क्यों चल रही है, क्योंकि देखिए A में प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और B में कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है वो, उसमें प्लस माइनस दोनों हैं। तो हमने पढ़ा है जिसमें प्लस चार्ज आ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कैसी हो जाती है, कमी आ जाती, आती कि नहीं कमी। तो प्लस चार्ज यदि किसी में आ गया मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, और B में देखिए इलेक्ट्रॉन A से अब क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और हमने पढ़ा है कि किससे किसके, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस में, B में है, मतलब इसका पोटेंशियल कैसा है, ज़्यादा है, और एक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, कम है। तो हमने पढ़ा है कि जो डायरेक्शन होता है फ्लो का वो किससे किसकी ओर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। तो इसी प्रकार B से क्या होगा, ए होगा डायरेक्शंस करंट फ्लो होने का। और कब तक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लो, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, A में जाएंगे, और कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो जाते। ठीक, अब उसी प्रकार आएगा फिगर 2.2b में दिखाया गया है, एक को माइनस रखा है, एक को B रखा है। तो अब देखिए माइनस मतलब इसमें ज़्यादा चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज ऑलरेडी है, मतलब इसमें B से ज़्यादा है A में इलेक्ट्रॉन, तो इसमें फ्लो किससे किस ओर होगा, A से B की ओर होगा। और थर्ड में दिया है प्लस एंड माइनस दिया है। 2.2c में क्या दिया हुआ है, एक को प्लस किया है और एक को माइनस किया है, मतलब एक में A को लिया है आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है और B को नेगेटिव चार्ज रखा है। तो इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, नेगेटिव वाले में ज़्यादा है, तो किससे किस ओर होगा, B से A की ओर होगा। इसमें भी डायरेक्शन, तो मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया। अब देखिए, ऑन जॉइनिंग द टू कंडक्टर बाय ए मेटेलिक वायर or by placing them is contact, the directions of flow of electron between them is explained by the concept of electric potential, है ना। तो क्या बोल रहा है कि ऑन जॉइनिंग द टू कंडक्टर बाय ए मेटेलिक वायर, तो हमने इन्हें किससे कनेक्ट किया है, एक मेटेलिक वायर से हमने टू कंडक्टर को कनेक्ट किया है। द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने का जो डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इसे इनके तो वो कौन एक्सप्लेन करेगा, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन्हें कौन एक्सप्लेन करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बताएगा कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो का डायरेक्शन है वो किससे किस ओर होगा, है ना। तो अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल्स ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज पॉजिटिव और हाई, एंड द ऑफ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर इज नेगेटिव और लो,
on joining the two conductor or keeping them in contact, the flow of electron is from the low potentials to the higher potentials. The flow content in both the conductor to acquire the same potential. अब यहाँ क्या कह रहा है, दो कंडक्टरों को हमने क्या किया, कंबाइन किया, जोड़ा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होने का जो डायरेक्शन है ना, तो जो नेगेटिव है मतलब उसका पोटेंशियल कैसा है, कम है ना, और जो पॉजिटिव है उसका पोटेंशियल कैसा है, ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से यह जो फ्लोइंग है तब तक होता है जब तक कि दोनों जो कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इस प्रकार से किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वह क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया होगा, क्या दिया हुआ है, तो टू कंडक्टर और कीपिंग ऑन जॉइनिंग द टू कंडक्टर ऑफ कीपिंग द इन कॉन्टेंट दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग कहाँ से होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगा। दिस फ्लो कंटिन्यूस टिल बोथ द कंडक्टर एक्वायर द सेम पोटेंशियल, और दोनों का और जो पोटेंशियल है ना, जो बोलना चाहिए डायरेक्शन है, वो कब से कब तक चलेगा, फ्लोइंग कब से कब तक चलेगी, जब तक कि दोनों कंडक्टर का जो पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ से मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम कैसे मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं, अब यहाँ पर देखिए, एज हाइट इज मेजर्स फ्रॉम सी लेवल, जैसे हम हाइट को मेजर करते हैं समुद्र के लेवल से, सी लेवल से। द पोटेंशियल्स ऑफ चार्ज बॉडीज मेजर्स बाय एज्यूमिंग द अर्थ पोटेंशियल टू बी ज़ीरो। तो उसी प्रकार किसी भी चार्ज बॉडी है ना, किसी भी चार्ज बॉडी का जो पोटेंशियल हमें किससे मेजर करेंगे, अर्थ पोटेंशियल से। विद जो अर्थिंग जो कराते हैं ना, तो अर्थ पोटेंशियल्स को जीरो मानकर हम क्या करेंगे, किसी भी चार्ज बॉडी का पोटेंशियल मेजर करेंगे, है ना। जिस प्रकार हम सी लेवल को देखते हुए हम किसी भी हाइट को मेजर करते हैं, उसी प्रकार हम अर्थ पोटेंशियल्स को जीरो मानकर हम किसी भी बॉडी का पोटेंशियल मेजर करते हैं। ठीक। अर्थ इज़ वेरी बिग कंडक्टर। तो अर्थ क्या है, जो पृथ्वी हमारे एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। कंडक्टर ने क्या होता है, चालक, है ना। तो अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा हमारा कंडक्टर है। इट्स पोटेंशियल रिमेन अनअफेक्टेड वेदर सम चार्ज इज इम्पार्टेड टू इट्स, सम चार्ज इज विथड्रॉन फ्रॉम। तो क्या बोल रहा है, अर्थ इज़ वेरी बिग कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल रिमेन अनअफेक्टेड। इसका पोटेंशियल क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। यदि हम यहाँ से कुछ पोटेंशियल ले लें, है ना, चार्ज इज इम्पार्टेड, यानी कि इम्पार्टेड मीन यदि हम यहाँ से कुछ पोटेंशियल ले लें या यहाँ से कुछ पोटेंशियल इसमें दे दें, तो इसके पोटेंशियल, अर्थ के पोटेंशियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि यदि हम सी लेवल जो होता है, सी का जो वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, यदि वहाँ से हम थोड़ा सा पानी ले लें या थोड़ा सा वहाँ पर पानी डाल दें, तो उसके लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार किस में होता है, अर्थ पोटेंशियल में होता है। बहुत बड़ा कंडक्टर है हमारा पृथ्वी। अब देखिए, अ बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज इट्स पोटेंशियल पॉजिटिव। अब यदि कोई बॉडी है, यदि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। एंड द बॉडी हैविंग नेगेटिव चार्ज, और यदि बॉडी नेगेटिव चार्ज वाली है, तब उसका पोटेंशियल कैसे मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे पोटेंशियल। अब देखिए, एज बाय एडिंग वाटर इन अ वेजल द लेवल ऑफ वाटर इन इट्स राइजेज एंड नो इम्पार्टिंग हीट टू बॉडी, इट्स टेम्परेचर राइजेज सिमिलरली। छोड़ो इसको। अभी क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ पर क्या दिया देखिए, इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर इज अर्थ वी कैन से दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर पास टू द अर्थ बट दिस डज नॉट डिपेंड। हाँ यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे, ए एंड बी, है ना। तो ये बताया है, ए में देखिए, ए में सबसे पहले एक प्रकार का गोला दिख रहा है आपको, स्फीयर दिख रहा है जिससे पॉजिटिव चार्ज है, और ए बी में दिख रहा है आपको एक नेगेटिव चार्ज वाला गोला दिख रहा है आपको, है ना, और दोनों को अर्थिंग कर दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर इज अर्थड, यदि हम पॉजिटिव चार्ज वाले कंडक्टर, आपको कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है ना। तो इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर इज अर्थड वी कैन से दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर पासिंग टू द अर्थ बट दिस डज नॉट हैपन। तो क्या बोल रहा है कि यदि हम पॉजिटिव चार्ज वाला जो कंडक्टर आपको दिख रहा है,
उससे हम क्या कर दें, अर्थिंग कर दें, मतलब उससे हम अर्थिंग कर दें। आप इसको बोलते हैं अर्थिंग करना, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक वायर लेकर हमने उसमें अर्थ में डाल दिया है, तो इसे कहते हैं अर्थिंग करना। तो यदि हमने पॉजिटिव चार्ज वाले कंडक्टर को अर्थिंग कर दिया है तो क्या होगा, तो वी कैन से दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर पास टू द अर्थ। तो हम यह कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो बोलना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाला जो स्फेयर है वह उसका जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया, अर्थ में चला गया, पास टू द अर्थ। बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Actually the electron from the earth move to the conductor and make its uncharged to bring its zero potential। तो ऐसा नहीं होता है। जैसा हमने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला स्फेयर है और उसमें पॉजिटिव पूरा प्लस चार्ज है, यदि हमने उसे अर्थिंग कर दिया तो ऐसा नहीं होता है कि उसका सारा प्लस चार्ज पृथ्वी में चला गया और वो न्यूट्रल हो गया, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है फिर देखिए, इससे एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ मूव टू कंडक्टर एंड मेक इट्स अनचार्ज टू ब्रिंग इट्स जीरो। तो जो क्या होता है, अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्लस चार्ज की ओर जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर में जाते हैं। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, जो चार्ज है वह कैसा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शंस क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे तो हाई से कहाँ जाएंगे, वो लो इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। तो जिसमें प्लस चार्ज आ जाए मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी आ गई मतलब अब दोनों का लेवल इक्वल करने के लिए क्या होगा, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन, और अर्थ के पास तो भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्लस आयन माइनस आयन्स होते हैं, तो अर्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, हम उस स्फीयर की ओर जाएंगे और उसे न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि अर्थ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किस ओर, कंडक्टर एक की ओर, और उससे क्या कर देते हैं, उसका पोटेंशियल फिर हम जीरो कर देते हैं। इसी प्रकार अदर हैंड में देखिए, एक नेगेटिव चार्ज का कंडक्टर लिए हैं, मतलब जिसमें टोटल कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो अब देखिए नेगेटिव चार्ज कंडक्टर इन फिगर 2.3 कहाँ गया, फिगर 2.3 है। ऑन द अदर हैंड इफ अ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर इज अर्थ, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्टर मूव टू अर्थ एंड द कंडक्टर बिकम अनचार्ज एंड अटेन द जीरो पोटेंशियल। तो जो आपको डायग्राम बी दिख रहा है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर लिया है, उसको हमने अर्थिंग कर दिया है, तो उसमें क्या, उससे क्या होगा, अब देखिए उसमें माइनस चार्ज है, तो अब देखिए क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्टर मूव टू द अर्थ, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो डायरेक्शन कैसा होगा, स्फेयर, मतलब जो माइनस वाला जो स्फेयर आपको दिख रहा है उससे अर्थ की ओर होगा, और तब जाकर उसका पोटेंशियल कैसा होगा, जीरो होगा। फिगर 2.3 भी। अब देखिए ऑब्वियसली द पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट इज सेड बी पॉजिटिव व्हेन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्वियसली द पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द अर्थ द पॉइंट द चार्ज फ्लो फ्रॉम द पॉइंट टू व्हेन ऑन अर्थिंग। तो हम किसी भी, इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पॉइंट में किसी भी पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कब कहेंगे, है ना, क्या पॉजिटिव कब कहेंगे, जब उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो, अर्थ से उस पॉजिटिव बॉडी की ओर क्या हो, फ्लो हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो पॉजिटिव बॉडी है। इसी प्रकार नेगेटिव बॉडी हम किसे कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन उस नेगेटिव बॉडी से अर्थ की ओर फ्लो होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव बॉडी है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, वी नो दैट द टू लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड द टू अनलाइक चार्ज द अट्रैक्ट ईच अदर। हमने देखा है कि जो दो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर करते हैं। अदरवाइज द टू अनलाइक चार्ज जो होते हैं यानी कि प्लस माइनस, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर। हैंस सम वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ अनदर चार्ज, है ना। तो क्या बोल रहा है, हैंस सम वर्क इज द doing in moving a charge in the vicinity of another charge. If a test charge Q0 is brought from a far distance to the electric field of a charge Q, we have to some work against the repulsive force on the test charge Q0 due to the charge Q. तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, है ना, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कहाँ गया, ये है ना, इफ़ अ टेस्ट चार्ज Q0
is brought from a far distance in the electric field of a charge q। किसी चार्ज q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम यदि को टेस्ट चार्ज q0 को दूर ले जाएं तो क्या होगा, वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। तो हमें रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ऑन द टेस्टिव, जो टेस्ट चार्ज q0 पे लग रहा है, जो Q की वजह से Q0 पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट जाके हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब हम उससे वहाँ से दूर ले जाएंगे। सिंस द फोर्स ड्यू टू ऑन द टेस्ट चार्ज सिंस द फोर्स ड्यू टू चार्ज Q ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 इज ज़ीरो व्हेन इट्स इन्फिनिटी। इसी प्रकार क्या बोल रहा है कि चार्ज Q की वजह से जो टेस्ट चार्ज Q0 पे जो फोर्स लग रहा है वो जीरो कब होगा, जब हम टेस्ट चार्ज Q0 को जब ये कहाँ पर हो, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर हो। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स इज एट इन्फिनिटी कैन बी एज्यूम टू बी ज़ीरो। इस प्रकार से इन्फिनिट पे हम किसी की कोई भी हम चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ज़ीरो मान सकते हैं, है ना। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू द पॉइंट। इस प्रकार से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की डेफिनेशन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, तो देखिए, तो क्या है यहाँ से, जीरो एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट इन्फाइनाइट कैन बी एज्यूम्स टू बी ज़ीरो एंड द, तो हम इन्फाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो एज्यूम कर सकते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स कैसे मेजर करेंगे, कैन बी मेजर बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू एट द पॉइंट। तो किसी हम पॉजिटिव चार्ज को इन्फाइनाइट से उस पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, है ना। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब देखिए और दिया हुआ है, दस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन इन द ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट एट द पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, दस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स किसके बराबर होता है, वह अमाउंट है या उसके इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ द वर्क डन इन द ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू द पॉइंट। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, मतलब जो हम उस टेस्ट चार्ज को इन्फाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में हम जितना वर्क करना पड़ेगा तो वह वर्क हमारा क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ से देखिए, लेट W बी द वर्क रिक्वायर्स इन द ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज Q0। यदि हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करें तो क्या राइट करेंगे, माना हमने क्या W वर्क किया किसको, टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फाइनाइट से पॉइंट A में लाने में, तो पोटेंशियल्स देन द पोटेंशियल्स एट पॉइंट A, तो पॉइंट A का पोटेंशियल्स क्या होगा, VA इजिकल, इससे किसी डिनोट करते हैं VA, तो VA इजिकल क्या हो जाएगा, W तो इन्फाइनाइट टेंस टू A, मतलब कि हमने कितना वर्क किया है इन्फाइनाइट से A तक लाने में, तो W इन्फाइनाइट टेंस टू A अपॉन Q0, मतलब कि कितने टेस्ट चार्ज Q0 को लाने में, है ना। तो VA इक्वल क्या हो जाएगा, W अपॉन Q0। सिंस W एंड Q0 बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, तो W वर्क एंड जो चार्ज Q0 दोनों कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, तो पोटेंशियल से भी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके हम यूनिट देख लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशनल्स फार्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो इसकी यूनिट क्या होती है एंड डायमेंशनल्स फार्मूला क्या होता है, तो देखिए फॉर्म इक्वेशंस 2.1, यूनिट ऑफ पोटेंशियल्स क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल, एंड यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम, है ना। हैंस द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल्स इज जूल अपॉन कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स। इट इज आल्सो रिटन एज अ वोल्ट 10, है ना। 1 वोल्ट इजिकल क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम।
एंड यहाँ देखिए इफ़ 1 जूल, अब देखिए इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर कूलाम पे एक कूलाम पर कूलाम पे यदि हम 1 जूल वर्क करते हैं, इस ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, यदि किसी इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट ए में लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़े, यदि 1 जूल वर्क करना पड़े, तब हम देन द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब देखिए यहाँ से हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, किसका डायमेंशंस फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए जूल अपॉन कूलाम, तो जूल को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन मीटर, एंड कूलाम को एम्पियर मल्टीप्लाई सेकेंड, है ना। तो देखिए न्यूटन मीटर तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर तो किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 एंड इनटू मीटर का m अपॉन एम्पियर का 8 सेकेंड का s। तो देखिए किलो यहाँ से एक s से यदि हम एस स्क्वायर माइनस एस की पावर -2 को नीचे लाएं तो ये एस स्क्वायर में आएगा, और एस स्क्वायर और एस कितना हो जाएगा, एस क्यूब हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन ए इंटू एस क्यूब। अब दस द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज आल्सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर इनवर्स सेकेंड -3 या -3 एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए किलोग्राम को हम एम से डिनोट करेंगे तो एक ही किलोग्राम है, तो यहाँ पर क्या जाएगा एम, लेंथ मीटर को लेंथ से करते हैं तो मीटर का स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, एम्पियर का ए इनवर्स एंड सेकेंड यानी कि टाइम, तो टाइम कितना है 3 है, 2 ऊपर ले जाएंगे तो -3 आ जाएगा, तो t -3, तो ये आ जाएगा हमारा डायमेंशंस फार्मूला। आज के लिए इतना ही।